गम्यते नघो। नारद जी बोलते हैं, देवी भक्ति महारानी को संबोधित करते हुए बोलते हैं, देवी सावधान होके सुनो, यह दारुण कलयुग है। ये जो युग है वो कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। योग लोग सटता और दुष्कर्म में लगकर अगासुर बन गए हैं। जो सारे प्राणी क्या हैं, वो सटता और दुष्कर्म में लग के असुरों जैसे कार्य कर रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलिन है और दुष्ट सुखी हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो दुखी हैं, जो दुष्ट लोग हैं वो सुखी हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी है, पंडित है। पृथ्वी कर्मशः प्रति वर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है, और पृथ्वी पे जो पाप कर्म बढ़ रहे हैं उससे वो जो शेष अनंत शेष है वो उन पे भार होती जा रही है। न इसमें कहीं मंगल दिखाई देता है और न ही इसमें कोई मंगल दिखाई देता है, और न पृथ्वी देखने योग्य भी नहीं रह गई इन पापियों के कारण, इस कलयुग के कारण। अब किसी को पुत्रों के साथ, अब किसी को तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों के साथ भी दर्शन नहीं होते। किसी के हृदय में भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कहीं दिखता नहीं है। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहकी नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा छूट ही नहीं रहा है। इनको कुछ आत्म सुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते ही जान पड़ रहे हैं। ये क्योंकि ज्ञान और वैराग्य किसी को जरूरत ही नहीं है। कोई मतलब जो भक्ति तो कहीं कहीं दिखती है, लेकिन जो ज्ञान वैराग्य इसको कोई मतलब ज्यादा वो नहीं देते, महत्व नहीं देते। इसलिए ये ऐसे बूढ़े बूढ़े और सोए सोए लग रहे हैं। भक्ति रुवाचा कथम परीक्षिता राज्ञा इतापितो यः शुचि कलि प्रवृत्ते तु कलो सरुसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्य अधर्मा कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्धि त्ववाचा सुक्ताम्यहम्। भक्ति महारानी क्या बोलती है, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। हे मुनिवर, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचन से मुझे बड़ी शांति मिल रही है। भक्ति महारानी बोल रही है कि जो परीक्षित महाराज थे वो तो समर्थ थे, वो तो इतने समर्थशाली थे, उन्होंने इस कलयुग को क्यों रहने दिया, क्यों नहीं भगाया यहाँ से, मतलब मार क्यों नहीं दिया। और भगवान भी न जाने पता नहीं क्यों इस कलयुग को सह रहे हैं। भक्ति महारानी बोल रही, नारद वाचा यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गता तद्दिनातक कलीरा यातः सर्वसाधनबाधका दिष्टो दिग्विजयराज्ञा दीनवत्सरणं गता न मया मारिणयोऽयं सारगम् इव भारभुका यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलोके सब कीर्तनात्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचारणान्त सारः सर्वतो निर्गतो धुना
पदार्था संसिता भूमो बीजहीनास्तु सा यथा विप्रेर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथा सारस्ततो गता अत्युग्रा भूरि कर्मणो नास्तिकाररवो जना ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गता काम क्रोधा महालोभा तिष्ठा व्याकुल चेतसा ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारसत ततो गता मनसा चाज्याला लोभात् दम्भात् पाखण्ड संशयात् शास्त्रानभ्यासनाश्चैव ध्यानयोग फलं गता पंडितास्तु कलेत्रेण रमते महिषा इव पुत्रस्योत्पादेन दक्षा मुक्ति साधने नहि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरासरा एवं प्रलय ताम प्राप्तो वस्तु सारा स्थले। अब नारद जी क्या बोलते हैं, जब भक्ति महारानी बोलती है कि जो परीक्षित राजा थे वो तो समर्थ है, उन्होंने इसको क्यों नहीं दिया, तो नारद जी क्यों नहीं मारा इसके लिए बताते हैं। बाले हे देवी, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चित किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए, इसको भी हम थोड़ा इसका जो शब्द अर्थ पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वह फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। क्या बोलते नारद जी, जो भागवत जी का भी सार है, और किस कारण से परीक्षित महाराज जी ने उनको नहीं भगाया, नहीं मारा। तो जो परीक्षित बोल रहे हैं नारद जी की जो तपस्या दान मतलब यज्ञ उनसे भी नहीं मिल सकता, वो फल केवल कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से मिल सकता है। कि क्या कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे ही पारा। जो कलयुग में जो केवल हरि का नाम ही कोई एक टक होकर मतलब करेगा, तो उसे जो यज्ञ है और तप है जो हजारों वर्षों तक करते थे पहले के लोग, तब तो उनको फल में वो उन ऐसे ही मिल जाएगा सिर्फ हरि नाम करके। तो उस जो सारग्राही मतलब जो राजा परीक्षित को बोल रहे सारग्राही, तो जो वो है जैसे वो होते हैं भ्रमर, तो जो फूलों का पराग जो मेन चीज है उसको एकत्रित कर देते हैं, मतलब जो उसका सार होता है उसे जो भ्रमर जो भौरे एक वो कर देते हैं, ले लेते हैं। वैसे ही दिग्विजय में चारों जो चक्रवर्ती दिग्विजय राजा परीक्षित ने उन्होंने देखा तो है, तो ये है तो इसमें बहुत सारे दुर्गुण, लेकिन जो एक गुण है वो सब दुर्गुणों पे भारी है। जो लोग तपस्या है उससे भी बहुत वर्ष लग जाता, कोई कर ही नहीं पाता था, वो इस कलयुग में सबके लिए सुलभ है। और उसमें बोल रहे हरे नाम हरे नाम है वो केलवम कलो नास्ते व गतिर अन्यथा। जो कलयुग में सिर्फ हरिनाम ही चल पाएगा और कुछ नहीं चल पाएगा। तो हरिनाम मतलब जो करने वालों के लिए आसान भी है, और भागवत जी के जो हमने सुना था कि
किसने 11वें स्कंद के लास्ट लास्ट में कि है तो ये उद्धव जी और उनके मार्कंडेय जी के संवाद में कि है तो ये बहुत मतलब सरल, लेकिन कलयुग के जीव इतने मंदभागी हैं कि इसको भी नहीं करेंगे, वो करेंगे ही नहीं। सब कुछ जान के भी कि हाँ भाई सब सब दुखों के, सब तीर्थापों की, सारे जो भी वो है सबकी दवा हरि नाम है, जानेंगे सुनेंगे भी पर करेंगे नहीं, ये भी बोल रखा है। तो जो परीक्षित महाराज जी ने उन्होंने बोला कि जो हरिनाम संकीर्तन करेगा, कीर्तन करेगा, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो युग धर्म संस्थापना की हरिनाम संकीर्तन की, जो उसमें भी लिख रखा है कि 11वें स्कंद में कि कृष्ण वर्ण त्वचा कृष्णम सांगो पांगास्ते शास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा। जो जब करभाजन ऋषि ने, जब करभाजन मुनि और राजा निमि विदय राज निमि का संवाद हो रहा था, तो विदय राज निमि ने पूछा था कि जो भगवान के अलग अलग युगों में कौन कौन से वर्ण हैं उनका आप हमें बताए। तब बताया था उन्होंने, सतयुग के भी बताया था, तब जो कलयुग में इस पीत वर्ण के बोला था कि भगवान का जन्म होगा, वो युग मतलब भगवान प्रकट है, वो युग धर्म स्थापना करेंगे, जो युग धर्म है कलयुग का संकीर्तन, तो उसकी वो स्थापना करेंगे। तो जो परीक्षित महाराज जी ने बोला मुझे मतलब सब तो दुर्गुण है, लेकिन एक गुण है जिससे जिसके करके प्राणी मतलब इस भवसागर से तर जाते हैं, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया, जीवों के कल्याण के लिए छोड़ा। क्या वे कोई तो मतलब करेंगे कि जल्दी जल्दी पार हो जाएं, क्योंकि अगर यज्ञ करने लगे, यज्ञ की तो वस्तुएं भी पवित्र नहीं है और सामग्री भी पवित्र नहीं, फिर जो करेंगे वैसे प्रकांड वो वेदों को जानने वाले या यज्ञों को जानने वाले ऐसे वो भी नहीं है, पंडित भी नहीं है, तो इसलिए सब चीजें मतलब जो भगवत धाम जाने का जो पहले के रास्ते थे वो भी मतलब नहीं कर पाएंगे लोग इतना, और शुद्ध वस्तुएं भी नहीं है, सब कुछ है सिर्फ इस कलिकाल में सिर्फ भगवान का श्री नाम प्रभु एक शुद्ध वस्तु है, और सब में मिलावट हो जाएगी हो ही रही है। तो ये सिर्फ नाम प्रभु है जो वो ही शुद्ध है, उसी का ही अनुसरण करके उसी का ही मतलब शरण में रह के लोग इस भव सागर से तर सकते हैं। इसलिए तो, उन्होंने जो परीक्षित महाराज जी ने उनको छोड़ दिया। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सार पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। अन्न में भी बोला कि बल नहीं है। ब्राह्मण केवल अन्न धन्यादि के लोभ वश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाते हैं, और जो भागवत करते हैं तो ब्राह्मण लोग तो सिर्फ अपने उदर पोषण के लिए घर घर जाए, लेकिन जो भागवत जी का सार है कि भक्ति करो, मतलब उसके कोई नहीं बताता, कोई किसी को भक्ति में नहीं लगा। सिर्फ हमारे गौड़ वैष्णव जो हमारे आचार्य हमारे गुरु वर्ग हैं वही लगे हैं सबके पीछे, करो करो मतलब भक्ति करो, एकादशी करो और हरिनाम करो, इसमें लगा रखे हैं, लगा यार इस जो भव सागर से उससे पार हो, सुखी हो जाओ सब। लेकिन लोग सुनते नहीं, और जो लोग सिर्फ भरण पोषण और उसके लिए खूब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं, खूब सास बहू ऐसी मतलब गृहस्थी की, जो 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 भागवत जी में कुछ है ही नहीं, ये इन चीजों का कोई कहीं वर्णन ही नहीं है, ये इस चीजों को मतलब कहीं कोई महत्व नहीं दे, इन चीजों का बात सुना लोग भी खूब पसंद करते हैं ऐसी बातें, और जो स्पष्ट बात बोलेंगे जो हृदय पर लगेगी उसको लोग ज्यादा पसंद नहीं करेंगे कलयुग में। चित्त जिनका चित्त हाँ, तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकीय पुरुष भी रहने लगते हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता है। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है
वे भी तपस्या का फल ढोंग तपस्या का फल ढोंग करने लगे। इसलिए तप का भी सार निकल गया। तपस्या का भी लोग ढोंग करने लगे, दिखाते तो हैं तपस्या, लेकिन अपने जो इंद्रियों पे वो विजय नहीं कर पाते। और सभी प्रकार की मतलब जो मन से जो इंद्रियों के वो चिंतन करके और वैसे भी लालसा करके वो मतलब करते दिखते तो हैं लोगों को, वो बनाते तो हैं कि हाँ भाई वो है, लेकिन है नहीं कोई ऐसा, बोल रहे हैं। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधनों में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णव वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त होता गया है। जो परंपरा है जो वैष्णव संप्रदाय की, जो जो भगवान, इसका अर्थ ये है कि बोल रहे हैं कि जो संप्रदाय में जैसे 4 संप्रदाय हैं तो उनमें जो दीक्षित लोग हैं वो कम हैं, और अन्य जो अपने आप बन गए संप्रदाय, जिनको थोड़ा बोलना आ गया है और पढ़ लिया, लोग तो ढूंढते भी नहीं अभी किस संप्रदाय के बस गुरु बनाने, बस उनको ये पता है कि गुरु बनाने, लेकिन देखते नहीं कि हाँ भाई संप्रदाय वाले मतलब संप्रदाय किस संप्रदाय से है, कैसी इनकी भजन पद्धति है, और कैसे मतलब ये लोग भजन करते हैं, सेवा पूजा, ऐसे कुछ नहीं, बस गुरु बनाने यही है। और ऐसे तो बोले कि ऐसे भी लोग कम हैं संप्रदाय वाले। अयम तु युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षाः सहते निकटे स्थितः धूता वाचा। यह तो युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह सकते हैं। तो बोल रहे थे ये कलयुग का दोष है। जब कलयुग के बारे में बता रहे थे तो ये बता रखे थे कि ऐसा ऐसा होगा। तो बोल रहे कि पुंडरीका भगवान जो है श्री हरि, वो सबके हृदय में इतने निकट रहे, सबसे निकट शिव बोलने लगे सबसे निकट भगवान ही हमारे सबसे ज्यादा निकट। तो इतने इतने निकट रह के भी वो सह लेते हैं जो भी कलयुग के जो अधर्म है। और हम लोग समझते हैं कि हमें यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है या कुछ भी, मतलब जानते तो है कि ये गलत है, क्योंकि भगवान तो चित्त में बैठ के वो बताते भी हैं कि हम मतलब कि ये गलत है, लेकिन जो हमारी बुद्धि है और जो मन है वो हमें हमें सेटिस्फाइड करता है कि नहीं नहीं अब यही सही है। तो जो हमारा मन है उससे हमें गलत रास्ते पे ले जाता है। सूता वाचा इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूया भूयत श्रूयताम तच्च सौनका। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति महारानी क्या बोलती है? सूरसे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जयति मायां यस्य कायादवस्थिते वचनं रञ्जनमेकं कलां चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकला कुशलं पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि।
भक्ति महारानी बोलती है, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भक्ति महारानी बोलती है कि नारद जी को, कि नारद जी तो महान वैष्णव है और भगवान के अति प्रिय जन है, भक्त हैं। वो इतने प्रिय है कि उनकी जीवा पे हमेशा भगवान का नाम ही नृत्य करते रहते हैं, और वीणा से भी वो वादन करके भगवान के भजन करते हैं, मतलब भगवान का ही स्मरण करते हैं। तो भक्ति महारानी बोले, आप धन्य, आपके उपदेश से ही जो प्रहलाद जी हैं, उन्होंने माया पे विजय प्राप्त करके भगवान की भक्ति की, भगवान के चरण कमलों का को ग्रहण किया। और ध्रुव जी ने भी आपकी कृपा से ही आपको मतलब भगवान की प्राप्ति की। तो ध्रुव जी से हमें सीखना चाहिए, दृढ़ता, भक्ति में दृढ़ता होनी जरूरी है। मतलब भगवान लगनी चाहिए, लगन भगवान की लगनी चाहिए कि हाँ भाई हमें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, करनी हो रही। उसके लिए हम क्या प्रयत्न करें, हमारे मतलब कौन सी क्या कार्य करें, हृदय में हमेशा ऐसी वो होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि हम क्या करें ताकि भगवान की भक्ति हमें मिल सके और भगवान हमसे प्रसन्न हो सके। तो जो ध्रुव जी है, उन्होंने है तो छोटे से, लेकिन जब गुरुदेव उनकी दीक्षा भी हो गई, जैसे हमारी भी हो गई, और तब गुरुदेव ने उनको जो जो बोला उन्होंने निष्ठा से किया। तब भी देख के हाँ भी मेरे भजन क्यों भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पहले तो वो 3 दिन में कैद के, वो पहले महीने कैद के वो फल खाते थे। दूसरे महीने उन्होंने वो भी नहीं छोड़ दिया, कहीं मैं उसी में अपना समय मतलब व्यतीत करता रहूं और भगवान मिलने में देरी क्यों हो रही, इसी से वो ना दूसरे महीने उन्होंने वो भी छोड़ दिया। सिर्फ सूखी जो आसानी से मिल जाए वो वही वही उन्होंने सूखी घास का सेवन किया, मतलब उसमें 6 दिन में एक बार। तब उन्होंने वो भी छोड़ दिया, जल भी, तब जल सिर्फ भगवान का चरणामृत। अरे तब जो तब बाद में तीसरे महीने चरणामृत भी छोड़ दिया। तब चौथे महीने उन्होंने सांस लेना भी छोड़ दिया। तो इस तरह से भगवान उनमें दृढ़ता थी कि कब मुझे भगवान में कब मिले, हमें भगवान कब वो प्रसन्न हो और कब मुझे दर्शन दे, ऐसी उनकी मतलब लालसा थी, बहुत ही दृढ़। तो ध्रुव जी के प्रसंग से हम भक्ति में जो दृढ़ता है उसे ला सकते हैं। अथ द्वितीयो अध्यायः भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। अब नारद जी भक्ति महारानी के जो दुख है उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो प्रयत्न करेंगे उसमें उसका श्लोक, उसका उल्लेख है इसमें चैप्टर में। नारद वाचा वृथा खेद यसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुःख गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्या स कृष्ण क्वापि नो गता। त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य सततं पाणतोऽधिका। त्वयाहुतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। सत्यादि त्रियुगे बोधवैराग्य मुक्ति साधको कलो तु केवल भक्तिर्ब्रह्म सायुज्य कारिणी। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां सर्जः परमानन्दा चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्ण वल्लभाम।
बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की और गोप सुंदरियों को स्नात किया, वे कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारे हो। तुम्हारे बुलाने पर भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। तद्वांजलि त्वया पृष्टं किं करोमीति चेकदा त्वां तदा ज्ञापयत्कृष्णो मद भक्तान् पोष्यति च। अङ्गीकृतं त्वया त्वद्वे प्रसन्नो भू प्रसन्नो धरिस्तदा मुक्तिं दासीं तदो तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकामिमो पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोसि च। भूमो भक्तिविपोषाया छायारूपं त्वया कृतं मुक्तिज्ञानं विरक्तिं च सह कृतो गता भुवि कीर्तादीद् वापरास्त्यान्तां महानन्देन संस्थिता। कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्तः पाखण्डामयपीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। स्मृता त्वया यापि चात्रैव मुक्तिरायाति च। पुत्रीकृता त्वयेमो च पार्श्वे स्वस्व एव रक्षितो उपेक्षाता कलौ मन्दो वृद्धो जातो सुतो इव। तव तथापि चिन्तां मुञ्च त्वम् उपायं चिन्तयाम्यहं। कलीनां सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने। तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महात्स्वान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न परिवर्तिते। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविहा पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्। येषां चित्ते वसेद्भक्ति सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कृष्णासं स्वप्ने प्लयलं मूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा ऋषोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में दे दिया। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने अपनी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। जो ये भक्ति महारानी है, तो जो इनकी दासी है, ये मुक्ति, जिसके लोग मुक्ति चाहिए बहुत सारे वो करते हैं,
बहुत सारे यत्न करते हैं। तो जो ये मुक्ति है, जो इसे मोक्ष बोलते हैं, तो जो भक्ति महारानी की दासी है। तो भक्ति, इसलिए भक्ति योग को श्रेष्ठ बता रखा है। भक्ति योग जो भगवान की प्रेमा भक्ति है, भगवान की सेवा, उसको मुक्ति से भी श्रेष्ठ बता रखा है। जो भक्त होते हैं वो मुक्ति कभी भी, जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं उनके कीर्तन है, उनके जो भी कथा है, वो कभी मुक्ति की बात ही नहीं करते। वो जो भगवान की प्रेममय भक्ति है उसी का उपदेश देते हैं। तो बोल रहे हैं नारद जी की तुम्हारे दास के रूप में ये मुक्ति को भेजा, और ज्ञान वैराग्य तुम्हारे पुत्रों के रूप में भेजा। हाँ, तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई, और सत्य युग में द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। और सतयुग में और द्वापर में बड़े आनंद से रहे। सतयुग में और द्वापर में लोगों को सिखाना नहीं पड़ता था कि नाम जप करो, भक्ति करो, ये स्वतः ही होते। जैसे हमको सुबह, जैसे हमारे नित्य कर्म है, होते थे पहले के, मुंह धोना, ये करना, शौच और मतलब खाना पीना, इसी में हमें सोचने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है कि हम करें क्या, नहीं करते हैं, ये कभी नहीं करते हैं, खाते हैं, ये तो स्वतः ही होता है ना। तो वैसे स्वतः ही लोग भक्ति करते थे। भक्ति की प्राथमिकता थी, भक्ति करने उनको सिखाना नहीं पड़ता था। तो नारद जी बोल रहे हैं कि जो सतयुग द्वापर में तुम आराम से मतलब जब लोग भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति महारानी वो आरामित होगा, अच्छा ही तो लगेगा भगवान को। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। और जो कलयुग में जो मुक्ति है, जिसके लोग बोले मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, तो ये भी बोले पाखंड के रूप में रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी। इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ को चली गई। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो ये पाखंडी है, मतलब हो गए, तो वो भी तुम्हारे साथ क्या आ गई वैकुंठ। जो यहाँ पृथ्वी भक्ति भक्ति, वो तो भक्ति तो नित्य वैकुंठ में रहती है। तो जो ये पृथ्वी में जो दिखा दे वो बोले बोल रहे हैं कि वो छाया रूप है। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रखा है। तो ये जो बल मुक्ति है, तो बोलिए तो बड़ी चंचल है, जब तुम बुला तभी आती, नहीं तो ये डर के मारे वैकुंठी में छुपी रहती है। लेकिन जो ये तुम्हारे जो पुत्र हैं, ये हमेशा तुम्हारे पास ही रहते हैं। पास मतलब जो अगर प्रेमा भक्ति करेंगे, जो सत्य मन से प्रेमा भक्ति करेंगे, जैसे हमारे गुरु वर्ग और जो और वैष्णव आचार्य हैं करते हैं, तो उन जो भक्ति आती है तो उनके पुत्र भी वही उनके पास ही रहते, ज्ञान वैराग्य स्वतः ही आ जाते हैं। जैसे हमारे ऐसी मतलब उनको लगन रहती है वैष्णवाचार जो हमारे गुरुवर हैं। तो बहुत, एक बार मैं गुरुदेव की कथा वो सुनी थी, तो बोल रहे थे कि जो ये मतलब दृढ़ता होनी चाहिए भक्ति में, और ऐसी लगन होनी चाहिए, ऐसी लगन ऐसी होनी चाहिए कि बस मुझे लगन तू ऐसी लगा दी, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तो भगवान की ऐसी लगन होनी चाहिए जिसकी हम मतलब सब कुछ छूट जाए लेकिन भगवान का नाम न छूटे, एक पल भी हम भगवान भगवती स्मरण से विमुख न हो। तो तब जहाँ भक्ति महारानी आती है, ज्ञान वैराग्य भी वहीं रहते हैं उनके पास, अपनी माता के पास। फिर भी कलयुग में की उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उदासीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी कली के समान समान कोई भी युग नहीं। इस इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर
और भक्ति विषयक महोत्सव को आगे यदि मैंने और लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं हरि का दास नहीं। जो नारद जी हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं और एक उसमें बोलते हैं कि मैं प्रत्येक जो घर में तुम्हारी स्थापना कर सब प्रत्येक पुरुष के हृदय में। जो चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं। तो जो युग धर्म है जो नारद जी का ने बोला था तो उसका जो चैतन्य महाप्रभु है जो युग धर्म संस्थापक हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने किया पृथ्वी ते आछे नगर आदि आदि ज्ञान सर्वत्र प्रचार होई मोर नाम। तो भगवान ने भी यही बात बोली है कि पृथ्वी का कोई भी कोना नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ हरिनाम संकीर्तन न पहुंचे। तो वही जो उनके जन हैं जो हमारे गुरुदेव हैं वही सब जगह जा जाकर हरिनाम संकीर्तन कर भगवान की कथाएं कर लोगों को भक्ति में लगा रहे हैं। भक्ति करो हरिनाम संकीर्तन करो हरिनाम करो। तो ये जो हमारी जो गुरु परंपरा है जो चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ीय धारा में है तो उसके कार्य को उनके जन हमारे गुरुवर्ग बहुत अच्छी तरह से वो बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी वे वे भटके वे पापी होने पर भी वे खटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जो भी अगर कोई पापी भी है लेकिन वो भगवान की शरण में आ जाता है तो वो निश्चित ही आप भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसा। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अगर कोई पापी से पापी भी है मेरी सेवा करता है करने लगा है लेकिन ये नहीं कि पाप भी करते रहो भक्ति भी करते रहो ऐसा नहीं होगा। हाँ पहले वो करता था उसके लेकिन जब जब से वो भगवान के शरण में है भक्तों के अनुगत्य में है तब से उसने छोड़ दिया तो अवश्य उसे वैकुंठ धाम भगवान का जो गोलोक धाम है प्राप्त होगा। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांत करण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। जिनके हृदय में जो भक्ति मार्ग में शुद्ध भक्ति में आ चुके हैं उनको ये चीजें नहीं सताती। ये भूत प्रेत अरे ये तो मैं गुरुदेवी का वो सुनती हूँ कथा उन्हीं के मुंह से सुना है ज्यादा तो मैं और दुनिया के हॉट में मुझे पता नहीं। तो गुरुदेव बोल रहे थे एक बार क्या हुआ बल्कि जो उनके गुरु भाई थे तो उनके लड़के को क्योंकि होते हैं ये चीजें तो होती हैं इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसमें ये भी नहीं बोल सकते कि ये 50 नहीं होती ये होते हैं लेकिन वो जो वैष्णव होते हैं उनको उनपे वो मतलब अपना प्रभाव नहीं दिखाते। तो क्या हुआ बल्कि एक उनके गुरु भाई थे उनके जो बच्चा था तो उनको वैसे कुछ ही वन देवता या कुछ देवता या कुछ पता नहीं कुछ पिचास उसने उनपे काबू कर दिया। उसको वो हो गया हो रहे थे खून की उल्टी हो रही थी खून की उल्टी हो जा रही थी। पता भी चल गया कि हाँ भाई ये वो है कुछ लग गया इन पे पिचास 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 पिचास। तब तब उन्होंने क्या किया तो सब जो उनके जो घर के उन्होंने बोला बकरा देना पड़ेगा और बलि देनी पड़ेगी और तब ये मतलब शांत हो जाए यही मांग रहा है। तो जो उनके गुरु भाई थे जो वैष्णव थे जो भजन करते उन्होंने बोला नहीं नहीं देनी है बलि अगर बलि होगी तो मैं इस घर में नहीं आऊंगा। तो उन्होंने बोला ये कैसा बाप है भाई कैसे ये सिख अपने बच्चे की फिक्र नहीं है बच्चा मर जाएगा
ये हो जाएगा। उन्होंने बोला मर जाने दो तो मर जाने दो, मैं कुछ नहीं, मतलब मैं किसी की हत्या नहीं होने दूंगी। ये भी एक जीव है, जो जिसकी हत्या होगी वो भी एक जीव है, तो मैं एक जीव के दूसरे जीव की हत्या नहीं होने दूंगा। तो सबने उनको बोला बहिष्कृत करो, इसे गांव से निकालो, इसे घर से निकालो, बहुत बुरा भला बोला। तब उन्होंने क्या किया कि तुलसी जी थी आंगन में, उनकी उसका लेपन किया और वहां दिया जला के हरिनाम संकीर्तन, अब बच्चे को भी वहीं लिटा दिया। हरिनाम संकीर्तन किया, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हो गया, तीस जस्ट 14 घंटा मतलब शुरू हुआ, तभी वो बच्चा अपना आप ही उठ गया, और मतलब खून की उल्टियां भी बंद हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। और बोला कि पिताजी मुझे भूख लगी है। तब उन्होंने बोला, तब तब मतलब बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे ऐसे होते हैं। तो जो जो भक्त होते हैं, जो एक निष्ठ भक्त होते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ वे कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि हम हमें बोला कि हाँ ना अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम मतलब कुछ खो देंगे या कुछ हो जाएगा, ऐसे मतलब भैया जो वैष्णवों को नहीं सताते। तो एक निष्ठता की यहाँ पे बात होती है कि एक निष्ठ और भगवान विश्वास, अवक्षा अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन। तो इसका हमें मतलब धैर्य से हमें इसका मतलब वो भी करना चाहिए, पालन भी करना चाहिए कि हम भगवत जिसके हम शरणागत हैं वो हमारी रक्षा अवश्य ही करेंगे, दृढ़ विश्वास होके करना चाहिए हमें। न तपोभिः न वेदश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या परमाणं तत्र गोपिकाः। नृणानां जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते, कलहो भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरा स्थिता। भक्तिद्रोहा कराये चाते सीदन्ति जगत्ते, ध्रुवासा दुःखमापन्नः पुरा भक्ति विनिन्दति। अलम वर्तेर वर्तेरलम तीर्थरलम योगेरलम मखे, अलम ज्ञानक अलम ज्ञान कथालापेर भक्तिरेकेव मुक्तिदा। तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति वो केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। गलियों में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से ही तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। तो जो बोल रहे हैं कि जो जो भक्ति है वो तप वेदाध्ययन ज्ञान कर्म आदि से साधनों के वश में नहीं होती। तो कैसे होती है? शरणागति भगवान के चरणों में और भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में। जैसे कि हम भक्ति 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 तो हम सुन रहे हैं, लेकिन भक्ति है क्या, और हम जिस जिस परंपरा में उनकी जो भक्ति की जो पद्धति है वो हमारी कैसी है। वैसे तो जो वैष्णव गौड़े वैष्णव उनकी जो भक्ति होती है रागानुगा भक्ति होती है, लेकिन रागानुगा राग में हमारे एकदम प्रवेश नहीं है, अभी किसी का भी नहीं होता इतनी जल्दी। तो जो भगवान के नित्य दास होते हैं नित्य सेवक होते हैं उनके तो होते हैं, लेकिन जो हम जो साधन से हम भक्ति करते विधि मार्ग में है, हमें अभी राग में हमारे प्रवेश नहीं। तो हमारी है अनुगत्य की भक्ति, दासानुदास जो भगवान के दासों के रूप में हमारा परिचय, हम दासानुदास हमारी जो भक्ति है मतलब भक्ति है।
सुतावाचा इति नारद नीणीन्तं स्वमाहात्म्यानि सम्यसा सर्वाङ्कुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यम अब्रवीत। सूत जी बोलते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्तिरुवाचा अहो नारद धन्योऽसि कीर्तिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद् विमुच्यामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालूनां त्वया साधो मद बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय। भक्ति महारानी बोलती हैं, नारद जी से आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए। और हम कल की कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे।